करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ये जो मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हमने इसमें रखे हैं और आप ये मान करके चलो कि पेपर आपका ऐसा ही आएगा। और आपको इस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको जज करना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप कमेंट में लिखेंगे और उसके बाद आप खुद भी जज करेंगे कि आपकी अब तक की जो प्रिपरेशन हुई है वो कितनी हुई है। हमने इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, मतलब ऑलमोस्ट पेपर जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही हमने रखा है। तो आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से देंगे, कोई भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेंगे। जो क्वेश्चंस आता है उनको और भी डिटेल में जानने की आप कोशिश करेंगे। तो पहला जो है हमारे पास पैसेज है और ये पैसेज को जो है 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन है इसमें पैसेज में। आप इसको पॉज कर लेंगे क्योंकि मैं पैसेज बाद में आपको करवाऊँगा, तो पैसेज को आप बाद में कर लें और हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज द पास इन विच ईयर? 2010, 2015, 2019, 2021। तो इनका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, ऑप्शन सी इनका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच साउथ अमेरिकन कंट्री इज ड्राफ्टिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जो है वो चिले ने किया है। किसने किया है? चिले ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1980 वाज द पास प्रोवाइड सिक्योरिटी टू न्यूक्लियर पावर, प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इंडियन लैंड बॉर्डर एंड इंडियन वाटर बॉर्डर। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस बी। ऑप्शंस बी जो है वो इनका करेक्ट आंसर है। आप जो है इसी तरह के क्वेश्चंस को डिटेल में जाएं और उसके बाद आप डिटेल में जाने के बाद इसको करने की कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे और हर क्वेश्चंस को आप डिटेल्स में जानेंगे। जिसमें भी थोड़ा सा भी डाउट है आप उसके डिटेल में जानेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशंस लॉन्च वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक? वर्ल्ड बैंक, IMF, ILO या यूनिसेफ? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ILO। अब आप मुझे बताएंगे कि ILO जो है वो उनका जो फाउंडिंग ईयर है वो कब का है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इंडिया अलोंग विद द कंट्री साइन द ग्रीन स्ट्रेटजी पार्टनरशिप एक्शन द प्लान 2025। फ्रांस के साथ, डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या यूनाइटेड किंगडम के साथ? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शंस बी। ऑप्शंस बी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बरबोदाज आइलैंड इज लोकेटेड इन विच सी? कौन सी सी में है ये? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है कैरिबियन सी। कैरिबियन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। व्हेन इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 30 जनवरी? इनका भी करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शंस बी है, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द एजुकेशन 2021? चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, एजुकेशन एम्ड पैंडमिक एजुकेशन इन द इंश्योरिंग पीस, इक्वाइटल एंड क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन फॉर ऑल? इनका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शंस ए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखते हैं। व्याम रक्षम आर वी प्रोटेक्ट इज़ द थीम ऑफ द विच आर्म फोर्स इन इंडिया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन तिब्बत बॉर्डर, असम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो इंडियन कोस्ट गार्ड है। इंडियन कोस्ट गार्ड इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे? वर्ल्ड वेटलैंड डे का जो थीम था वो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड द नेचर, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर, स्टोफन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर या सियाचिन ग्लेशियर? इनका करेक्ट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। आप मुझे बताएंगे इंडिया का हाईएस्ट जो है
वो रेन वाटरफॉल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और उनकी हाइट कितनी है ये भी आप बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप। यूरोप का सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है, तो डैनबू रिवर है। क्या डैनबू रिवर, रेंद रिवर, या फिर बोलगवा रिवर या एल्वा रिवर। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच of the following native state was not annexed by the British on the basis of the doctrine of the lapse। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स में जो है वो किसको ये नहीं किया गया था, सतारा, पंजाब, झांसी एंड कारगिल। तो सतारा था, इसका करेक्ट आंसर है सतारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among following was the first presidency of the British East India Company in India। तो मद्रास में, मछलीपट्टनम में, या फिर सूरत में, या फिर हुगली में। तो ये इनका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, सूरत। आइए नेक्स्ट चलते हैं। द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज वॉज आत्माराम पांडुराम, गोपाल हरि देशमुख, MG रनाडे एंड डी जो है ज्योतिबा फुले। तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लें। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब वॉज द नेशनलाइजिंग बाई विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिटिकल लीडर ऑफ द ब्रिटेन। तो उस टाइम ब्रिटेनिंग थे, ग्लेड स्टोन, या फिर पाल्मर स्टोन, या डिज़राइली। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिज़राइली। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज़ द क्रिएटेड विच ऑफ द फ्लोइंग इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में एजुकेशन रिफॉर्म, लॉ रिफॉर्म, अबॉलिश ऑफ सती प्रथा, लोकल गवर्नमेंट। तो इनका सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो अबॉलिश सती प्रथा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच यूनियन मिनिस्टर इम्प्लीमेंट द PM मित्र स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हर एक चीज़ को मित्र जो है ना, मित्र से जोड़ दें, आपके मित्रा जो है वो मित्र हो सकते हैं। तो हमारी जो मित्र, मतलब मित्र की जहाँ तक बात करें तो फिर आप जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में चले जाएंगे, और आप टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में जाने के बाद आप टेक्सटाइल की मिनिस्टर कौन है वो भी आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक डे सेलिब्रेटेड। 2022, 2020 एंड 2010 या 1996। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PM वानी स्कीम वॉज द सीन इन न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद द विच सर्विस। तो ये जो है ये किस सर्विस से रिलेटेड है, इसका जो सर्विस है वो वाटर से है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से है, या वाईफाई से है, या डिजिटल पेमेंट से है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ सेकंड ग्लोबल पैंडेमिक समिट हेल्ड इन मई 2022। इंडोनेशिया, US, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर जो है वो यही है, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट केस ऑफ द मंकी पॉक्स इज ह्यूमन वॉज द रिकॉर्डेड इन विच कंट्री। केन्या, नाइजीरिया, DRC, इंडिया। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप टेस्ट दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए। आप इसमें से जो है अपने मार्क्स को देखें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 400 में से आपको मार्क्स को ये करना है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं, और नेगेटिव माइनस में जाने पर 1 मार्क्स माइनस कर दें उसमें से। उसके बाद आप जो है इस मार्क्स को ये करें, कंपेयर करें कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपके नेक्स्ट अगर हम ये मॉक लेकर के आते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग की ज़रूरत होगी ये भी देखा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द थीम इंटरनेशनल योगा डे। योगा फॉर वेलिंग विंग, योगा फॉर हारमोनी, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हमें पता है हमें इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, आपको शायद पता होगा
आप जो है इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं फिर भी हिंट आपको दे देता हूँ। प्रॉब्लम इज गिवन 3 स्टूडेंट हुज चांस ऑफ द सॉल्विंग 1/3 1/4 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। 1/4 हाफ, इनका 1/4 लग रहा है, इनका हाफ 2/3। ये अगर आप देखें तो ये जो लग रहा है मतलब 4 में से 3 इसके ये में है, तो ये वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। जो सीरीज वाले होते हैं, मिसिंग नंबर वाले होते हैं, उनमें आप जो है ये वाले जितने क्वेश्चंस आते हैं आप इनको अच्छे से देखेंगे, और इनको देखने के बाद ही आप आगे चलेंगे। इनका अगर हम देखें तो इनमें क्या है, इसको इस सीरीज को देखो करके कि इसमें डालना क्या है। आंसर जो है वो मैं हिंट दे देता हूँ कि आंसर पहले आप अगर कोई बड़ा हो रहा है तो उसको मल्टीपल करके देखें कि मल्टीपल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें कुछ प्लस करके देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लेटर इन द हिज अल्फ़ाबेट इज़ द हाइट 8 लेटर टू द राइट 2 लेटर एंड विच इज़ द 10th लेटर टू द लेफ्ट द लास्ट बट ऑन द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में क्या होगा ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आप जो है इसका देखें, तो जब आप करके देखेंगे इस क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ें, इनका ऑप्शन जो है वो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड मैन एंड आउट। इनका आप करेक्ट आंसर दें। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप इसका करेक्ट आंसर देख लें, पोज कर लें पहले, उसके बाद जो है इसका पहले करेक्ट आंसर दें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। तो इनका जो करेक्ट आंसर है 35 का वो सी है। क्या है? सी है। नेक्स्ट, ए बैग कॉन्टेंट 50, 25 एंड 10 कॉइन्स, रेशियो ये है, टोटल इतने हैं। फाइंड द नंबर कॉइन्स ऑफ इस टाइप। ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इनका भी जो करेक्ट आंसर है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए ग्रोसर हैज़ सेल। इतने का वो क्या करता है? सेल करता है। ठीक है, इतने का, इतने का, इतने का एंड इतने का, 5 consecutive month, must have 6 month that he get an average इतना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये। नेक्स्ट आ जाइए। इन ए सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन। इस तरह का कंप्यूटर को लिखा जाता है सर्टेन कोड में। हाउ विल मेडिशन इन रिटन इन लैंग्वेज। ये भी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में देख लें, टिकट नंबर 120 आर मिक्सड अप एंड द टिकट इज ड्रॉ रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉ हैज़ नंबर विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 and 5। इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 20 है। तो ये इतने आने की संभावना है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। कैसे ऑफिस से हटाया जा सकता है? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रेशन इन रिटर्निंग a proposal to the Council of Ministers to reconsider none of the above, in appointing the Prime Minister both of these। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इन रिटर्निंग प्रपोजल काउंसिल मिनिस्टर फॉर द रिकमेंडेशन। सही आंसर है ये, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किन के मेंबर होते हैं? तो वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ही मेंबर होते हैं। नेक्स्ट देख लें भाई। द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट मीन दैट इज ए स्टेट इज़ रूल्ड बाय। किसके द्वारा रूल किया जाता है? तो प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डायरेक्टली नो, इसको गवर्नर ये करता है। कौन करता है? गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरेटरी वैन एवर सच एज अ पार्ट एग्जिस्ट इन अपॉइंटेड। तो कौन करता है इनका? प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, मेजॉरिटी पार्टी करती है, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भाई। अंडर व्हाट इज आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट इन केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक। ले लिया भैया।
ये इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डेड लेटर भी कहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ थ्रू द ऑर्डिनेंस ओनली ऑन सब्जेक्ट कॉन्टेन द कंक्रीट लिस्ट। तो जब ऐसा होता है कभी भी ऑर्डिनेंस जो आता है तो वो जब रेसेस में सेशन में नहीं होते तब होता है ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर इसेंशियल फॉर ए पर्सन टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए ही मस्ट बी एन इंडियन होने चाहिए। ये सारे होने चाहिए, 35 भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी हैव बीन विजुअल इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 3 टाइप्स। द प्रेसिडेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली लोकसभा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अगेंस्ट, तो ये जो होगा वो केवल और केवल राज्यसभा के लिए होगा, केवल और राज्यसभा में ही ये किया जाएगा। हु अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द इम्पीचमेंट। क्या है? प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय पार्लियामेंट्स। तो ये पार्लियामेंट जो है इनको रिमूव कर सकती है। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न बिल सेंट टू हिम हिज असेंट इट द पार्लियामेंट वंस अगेन, बिल इज originated फ्रॉम द स्टेट प्रेसिडेंट कैन सीक द opinion ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिल, गिव्स असेंट टू द बिल। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए मिनिस्टर लॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा? लोकसभा डिसॉल्व होगा, ओनली प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देंगे, होल काउंसिल मिनिस्टर रिजाइन दे देंगे।